रामायण में नकारात्मक रूप से चित्रित दशानन अर्थात रावण की छवि एक बुरा और राक्षस के रूप में बन गई हो। परंतु क्या आप जानते हैं, हिंदू शास्त्र में रावण के बारे में ऐसी अद्भुत और श्रेष्ठ बातों का भी वर्णन किया गया है जिसे कभी उजागर नहीं किया। या इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि शायद रावण को नकारात्मक रूप से चित्रित करने के लिए ही उसके अच्छे कर्मों और ज्ञान को छुपाया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण की उन्हीं अच्छे कर्मों के बारे में जो रावण के बारे में बनी नकारात्मक धारणा को बदल दे, या फिर अन्य जगहों के भांति आप भी रावण को पूजने लगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज तक रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ और ना ही उसकी ज्ञान की तुलना कोई कर पाया। रावण इतना विद्वान था कि उसने बहुत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं की रचना की। रावण की इस पहलू के बारे में सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित हो गए हो। ऐसे ही कुछ और आश्चर्यचकित तथ्यों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए बताते हैं पहले ऐसे तथ्यों के बारे में जो रावण के अपार शिव भक्त को बताता है। एक बार की घटना है, शिव की भक्ति में लीन रावण कैलाश को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था। रावण के ऐसे कर्म को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे दब गई, जिसके कारण रावण पीड़ा में होते हुए भी शिव तांडव करने लगा। उसके इस अनंत भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रावण की उपाधि थी। वास्तव में रावण का नाम तभी से पड़ा। आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं रावण के दूसरे कारण के बारे में, जिसे जानकर आपको भी लगने लगेगा कि वास्तव में रावण उस काल का विद्वान पुरुष था। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जब रावण युद्ध में पराजित होकर मृत्यु के समीप पहुंच चुका था, तब भगवान श्री राम को यह ज्ञात था कि रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 सच्चाइयों को बताया जो जनमानस के लिए भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात है, कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी अपने शत्रु और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये बताई कि मनुष्य को अपना रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना आपका प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि रावण के साथ भी यही हुआ। रावण ने अपने नाभि में अमृत कुंड का भेद विभीषण को बता दिया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। अब जानते हैं तीसरे ऐसे कृत्य के बारे में जो रावण की सकारात्मक छवि को दर्शाता है। रावण एक घोर तपस्वी था जिसने अपने घोर तप से ऐसी सिद्धियां और शक्तियां हासिल की जो रावण को सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली और बाकी राक्षसों से अद्भुत बनाती थी। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और उनसे अलग अलग वरदान प्राप्त किए। इन्हीं वरदानों में से एक वरदान रावण ने ब्रह्मा की तपस्या से प्राप्त किया। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा की तपस्या की और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए वरदान दिया कि आज से तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में संग्रहित होंगे। इस वरदान के स्वरूप रावण कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम और रावण के युद्ध में रावण व रावण की सेना राम की सेना पर भारी पड़ी। विभीषण को यह ज्ञात था कि रावण के प्राण उसकी नाभि में संग्रहित हैं और उसने यह बात राम को बता दी। तत्पश्चात राम रावण को युद्ध में पराजित करने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी भी कहा गया है। यदि विभीषण द्वारा ये रहस्य श्री राम को नहीं बताया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। चौथे तथ्य की ओर बढ़ते हुए आपको बताते हैं रावण से जुड़ी एक सत्यता के बारे में। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण और माता एक राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के अंदर ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और राक्षसों जैसी शक्ति थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात विश्रवा का पुत्र, तथा विश्रवा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम कैकसी और दूसरी का नाम वरणवर्णीय था। कहा जाता है कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से 2 राक्षसी प्रवृत्ति के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण। रावण के एक और ऐसे कर्म के बारे में बात करते हैं जो रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वास्तव में रावण एक ऐसा मायावी और बुद्धिमान असुर था जिसके लिए किसी को भी अपने बातों के जाल में फंसाना बहुत आसान था। रावण ने इन्हीं शक्तियों और बुद्धिमत्ता से इंद्र और सारे देवताओं को बंदी बना लिया था। यही नहीं, इसके अतिरिक्त यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि लंका रावण द्वारा नहीं बनाई गई थी। इसका असली संस्थापक रावण का सौतेला भाई कुबेर था, जिससे रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उस पर अधिकार कर लिया था और बाद में इसका विस्तार दक्षिण भारत में किया।
रावण की बुद्धिमत्ता बस यहीं तक सीमित नहीं है। रावण एक ऐसा असुर था जिसके पास ब्राह्मण और राक्षसी दोनों शक्तियों का ज्ञान था। उसके द्वारा कई पौराणिक ग्रंथों की भी रचना की गई जो ज्ञान से परिपूर्ण है। रावण की रचना सबसे अधिक चर्चित लाल पुस्तक का उपयोग आज भी तांत्रिक काली विद्याओं और वशीकरण के लिए करते हैं। कुछ पंडित इस पुस्तक का उपयोग कुंडली बताने के लिए भी करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि रावण का ज्ञान देव और असुरों से मिलकर बना एक अद्भुत ज्ञान था। आपको ये बता दें कि रावण एक बहुत अच्छा शासक था जिसने अपनी प्रजा को सारी सुविधाओं से परिपूर्ण किया और उस प्रजा के लिए रावण जैसा आज तक कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। के द्वारा प्रजा के लिए कार्य इतने बड़े थे कि आज भी वहां रावण की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन वहां रावण को जलाया नहीं बल्कि उसकी पूजा की जाती है। रावण वीणा बजाने में भी माहिर था। इसका उपयोग करके रावण ने कई बार त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किए। रावण की छवि भले ही महिलाओं का आदर न करने के रूप में हो, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तव में रावण अपने परिजनों को लेकर बहुत भावुक था। वह अपने बहन भाइयों को लेकर किसी प्रकार का धर्म अधर्म की परवाह नहीं करता था, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी परिवार प्रेम के कारण रावण को अपना प्राण त्यागना पड़ा, क्योंकि रावण अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान सहन न कर सका। जब रावण की बहन अपनी कटी नाक लेकर रावण के सामने प्रस्तुत हुई, तब गुस्से में लाल रावण अपने आप को रोक न सका और अपनी बहन का बदला लेने के लिए वन में निकल पड़ा। क्रोध में आकर उसने सीता हरण जैसा पाप कर बैठा, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। भले ही रावण को स्त्रियों का अपमान करने वाला समझा जाए, परंतु रावण ने माँ सीता को उनके इच्छा के विपरीत छूने का भी प्रयास नहीं किया। और यही नहीं, रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से भी उठ गया जिससे रावण की जीत निश्चित थी। रावण की मृत्यु के बाद रावण के शव का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे भी एक कथा बताई जाती है। कहा जाता है रावण की मृत्यु के पश्चात उसके शव को नाग जाति के लोग लेकर गए थे। वे उसे पुनर्जीवित करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि संजीवनी से लक्ष्मण के प्राण वापस आ सकते हैं, तो फिर रावण को भी संजीवनी से जीवित किया जा सकता है। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद वो रावण को जीवित करने में असफल रहे। असफल होने के पश्चात नाग जाति के लोगों ने 158 किलोमीटर दूर रंगाला में उसके शव को एक ताबूत में रख दिया। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कई बार वहां रिसर्च भी की गई। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण सही था, परंतु आपने उसे बस नकारात्मक रूप से ही देखते आ रहे हैं। आशा करते हैं कि ये बात जानने के बाद आपके मन में रावण के प्रति थोड़ी सी घृणा कम हो जाए और उसके अच्छे कर्मों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंकिंग फॉर यू वॉचिंग।